एक प्रेरणादायक नैतिक कहानी। बर्फ से ढकी हुई एक खूबसूरत घाटी में, जहां चारों ओर सफ़ेद चादर जैसी बर्फ फैली रहती थी और लंबे लंबे देवदार के पेड़ खड़े रहते थे, वहीं एक नन्हा सा खरगोश रहता था। उसका नाम चीकू था। चीकू बहुत मासूम, शांत और दयालु था। वो छोटा और कमज़ोर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। चीकू का घर जंगल के कोने में था। सर्दियों के दिन थे और हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। खाने की कमी थी और ठंडी हवा हड्डियों तक चुभती थी। फिर भी चीकू हर दिन हिम्मत करके बाहर निकलता और अपने लिए थोड़ा सा खाना ढूंढता। एक दिन बहुत तेज़ बर्फबारी हो रही थी। चीकू बर्फ में धीरे धीरे चल रहा था कि तभी उसने देखा एक छोटी सी चिड़िया बर्फ में गिरी पड़ी थी। उसके पंख घायल थे और वो उड़ नहीं पा रही थी। चीकू रुक गया। उसके मन में डर आया, अगर मैं यहाँ रुक गया तो मुझे ठंड लग जाएगी, मैं बीमार पड़ सकता हूँ। लेकिन फिर उसने चिड़िया की ओर देखा। वो काँप रही थी। चीकू ने मन ही मन कहा, अगर मैं इसकी मदद नहीं करूँगा तो ये मर जाएगी। चीकू ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की। वो चिड़िया के पास गया, उसे अपने छोटे छोटे पंजों में संभाला और एक पेड़ के नीचे ले गया जहाँ बर्फ कम थी। उसने अपनी थोड़ी सी गाजर भी चिड़िया के सामने रख दी। कुछ समय बाद चिड़िया को होश आया। उसने चीकू की तरफ देखा और खुशी से चहचहाई, धन्यवाद नन्हे खरगोश, तुम बहुत अच्छे हो। फिर चिड़िया उड़ गई। चीकू मुस्कुराया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी भलाई बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। उसी रात आसमान में चमकते सितारों के बीच सांता क्लॉज अपनी जादुई स्लेज में बैठे थे। वे बच्चों की अच्छाइयों की सूची देख रहे थे। अचानक उनकी नज़र बर्फीले जंगल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक नन्हा खरगोश दूसरों की मदद कर रहा था। सांता मुस्कुराए, आज मैंने सच्ची दया देखी है। उन्होंने अपनी स्लेज रोकी और जंगल में उतर आए। हेलो नन्हे दोस्त, सांता ने प्यार से कहा। चीकू डर गया। उसने कभी सांता को इतने पास से नहीं देखा था। नमस्ते, आप कौन हैं? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। मैं सांता हूँ, उन्होंने हंसते हुए कहा, और मैं जानता हूँ कि तुमने आज एक घायल चिड़िया की मदद की। चीकू की आंखें चमक उठीं। मैंने बस वही किया जो सही लगा, उसने कहा। सांता ने अपने थैले से एक गर्म कंबल और थोड़ा सा खाना निकाला और चीकू को दिया। नेकी कभी बेकार नहीं जाती, सांता बोले। अगले दिन जंगल में बड़ी परेशानी आ गई। रात भर की भारी बर्फबारी से कई जानवर अपने घरों में फंस गए थे। खाने का रास्ता बंद हो गया था। बड़े जानवर आपस में बहस करने लगे। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। चीकू ये सब देख रहा था। वो छोटा था लेकिन उसका दिल मजबूत था। उसने हिम्मत करके कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। कुछ जानवर हंस पड़े। एक छोटा खरगोश हमें रास्ता दिखाएगा। लेकिन चीकू पीछे नहीं हटा। उसने सबको छोटे छोटे काम बांट दिए। कोई रास्ता साफ करने लगा, कोई खाने की तलाश में गया और कोई कमज़ोर जानवरों का ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। ऊपर से सांता सब देख रहे थे। उन्होंने जादू से बर्फ को थोड़ा हल्का कर दिया ताकि जानवरों को मदद मिल सके। कुछ ही समय में जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। अब सब जानवरों को एहसास हुआ कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि अच्छे दिल में होती है। सभी जानवर चीकू के पास आए। हमें माफ़ कर दो, एक हिरण ने कहा। हमने तुम्हें कमज़ोर समझा, लेकिन तुम सबसे बहादुर निकले। चीकू मुस्कुराया और सबको माफ़ कर दिया। क्रिसमस की रात आई। पूरा जंगल रोशनी और खुशी से भर गया। तभी सांता फिर से आए। उन्होंने चीकू को बुलाया और एक खास तोहफा दिया, एक सुनहरी घंटी। ये तुम्हारी दया, साहस और सच्चाई का इनाम है, सांता बोले। लेकिन याद रखना, असली जादू इस घंटी में नहीं, तुम्हारे दिल में है। चीकू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद जंगल में कोई अकेला नहीं रहा। सब एक दूसरे की मदद करने लगे और नन्हा खरगोश जो कभी डरता था अब सबके लिए एक मिसाल बन गया। सांता मुस्कुराते हुए आसमान में लौट गए क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। नैतिक शिक्षा, दया, मदद और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची ताकत अच्छे दिल में होती है।